नमस्कार साथियों। कल जो मैंने वीडियो डाला था, थोड़ी सी बाहर की बातें की थी मैंने। थोड़ा सा आपका टेस्ट जानना चाहा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैंने गलती की। इस बात को लेकर गलती की कि आप लोग बाहरी दुनिया से आपको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने आप से मतलब है। ठीक उसी तरह जैसे बीटेट 2017 का आंदोलन हुआ था, लोग 8,000 पास किए, और कैसे पास किए ये इतिहास गवाह है। गूगल पे भी है, वीडियो डाला हुआ है। और किसी को ये भी नहीं लगा कि चलिए बीच में एक बार फ़ोन करके पूछ लेते हैं अशोक क्रांति कैसे हैं। ठीक वैसे ही सेल्फिश आप लोग हैं। मुझे पता है कि ट्रांसफ़र हो गया तो भी आप अपने घर में बैठोगे, कोई मतलब नहीं। और नहीं हुआ तो लिखते तो हो कमेंट में, जैसे जैसे डिले हो रहा है वैसे वैसे। और उम्मीद तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मंदिर में जाते हैं ना, क्या लेके जाते हैं और क्या लेकर के आते हैं वहाँ से? मिलता क्या है वहाँ से? मंदिरों में उम्मीद, और कुछ नहीं होता है वहाँ से। तो उम्मीद बनाए रखिए। बेगूसराय के एक साथी ने कमेंट किया है कि मन करता है सुसाइड कर ले। ऐसा ना करे साथी। उम्मीद पे दुनिया टिकी है, ये बहुत पुराना सेंटेंस है। और जो आपको अच्छा लगे वो करिए। घूमिए फिरिए, थोड़ा सा दोस्तों से बातें करिए, और निगेटिव मत सोचिए। निगेटिव आप जैसे जैसे सोचेंगे ना, वैसे वैसे मन अवसाद की ओर जाता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहा था कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव का रिजल्ट ही पॉजिटिव आता है। और आज गुड न्यूज़ है, मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करिए। जो साथी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको लगता है कि शायद मैं बार बार आपसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बातें करता हूँ। जितनी बातें मैं यहाँ कह जाता हूँ, बोल जाता हूँ, टाइप करना मेरे लिए उतना संभव नहीं है। टाइप कितना भी करूँ, कुछ ना कुछ गलतियाँ रह जाती है। एक मैसेज, अगर एक सूचना को टाइप करूँ तो 3-4 घंटे लग जाते हैं उसमें। इसलिए मैंने यूट्यूब वीडियो का सहारा लिया है। मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर यूट्यूबर होता तो मैं बीटेट 2017 के समय से ही यूट्यूब चला रहा होता। अभी तक लाखों फॉलोअर होते, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं लगी। उस समय आया, काम किया, आंदोलन हुआ, दोबारा रिजल्ट जारी हुआ, लोग पास किए, और 2022 में नियोजित शिक्षक में वो ज्वाइन भी किए। फिर मैं अपना काम करने लगा। नहीं चला रहा यूट्यूब चैनल। और आप लोग इस मुगालते में मत रहिए कि मैं यूट्यूबर बनने आया हूँ। मैं कुछ काम कर रहा हूँ इसके परे, जिसके लिए व्यस्तता रहती है। और इसी में से टाइम निकाल करके सचिवालय भी जाता हूँ, कुछ नेताओं से भी मिलता रहता हूँ, ताकि जितना हो सके आपका काम कराऊँ। और आप लोग तुरंत निगेटिविटी पे आ जाते हैं। और आप लोग जो बोलते हैं, सोचिए मैं कैसे टॉलरेट करता हूँगा। खैर कोई बात नहीं है, आपका काम है, बोलते रहिए। मैं भी जानता हूँ कि आप लोग का ट्रांसफ़र हो गया तो भी नहीं अशोक क्रांति को पूछने आएंगे आप। और डिले हो रहा है तो गाली तो दे ही रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है। आज मैं सचिवालय गया था लगभग 4:45 बजे। कुछ बातें जानकारी मिली है। जो पहले फेज़ का जो काम था वो पूरा हो चुका है लगभग। और आज मीटिंग चल रही थी। मीटिंग ख़त्म होने से पहले ही मैं आ गया था। मीटिंग में जो बातें चल रही थी कि अगर एसीएस महोदय ने आज फैसला दे दिया तो कल से आपको मैसेज आ सकता है। मैसेज कैसे आएगा? जैसे पहले फेज में जिनका स्थानांतरण होना है उनमें वीडियो है, सिंगल है, गंभीर बीमारी से ग्रसित है, ऐसे ऐसे 4 चीज़ें रखी गई थी। 4 पॉइंट रखा गया था पहले फेज में।
तो फेज वाइज मैसेज आएगा उसमें। मैसेज क्या आना मतलब ई शिक्षा कोष पे आपको दिखेगा, स्कूल का नाम दिखेगा जब आप अपने आईडी से खोलेंगे तो, और उसमें और उसी को आप लोग प्रिंट करा लेंगे। वही आपका नए स्कूल के लिए ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा। दूसरे फेज का काम 15 के बाद शुरू होगा, ये न्यूज़ है। अगर डिले हुआ, जैसे कि आज आदेश अगर एसीएस महोदय ने नहीं दिया, आज वो आए नहीं थे ऑफिस में, लोगों ने बातचीत की उनसे, फ़ोन पर जानने की भी कोशिश की क्या करें, रिजल्ट तैयार है, मीटिंग भी चल रही थी। मीटिंग में एसीएस महोदय पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे इसकी जानकारी मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन उसमें वैद्यनाथ यादव थे, सचिव या क्या है वो रवि जी थे, और कई लोग थे जो डिप्टी डायरेक्टर रैंक के थे, वो कई पदाधिकारी उसमें थे मीटिंग में। मीटिंग के बाबत फैसला अगर ये हो जाता है तो संभवतः 15-16 तक पहले फेज़ का काम ख़त्म हो जाएगा। अगर डिले हुआ, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रेशर के कारण चीज़ें बदलने लगती है, तो 1-2 दिन और डिले हो सकता है, और इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि 20 तक जा सकता है या 20 के पहले हो जाएगा। काम क्लियर हो गया है पहले फेज़ का। दूसरे फेज़ का काम ये सारे डिलीवर हो जाएंगे मैसेज पहले फेज़ वालों का, उसके बाद दूसरा काम शुरू होगा। और जो आप लोग कह रहे थे कि इतना सारा फॉर्म है, 11,000 फॉर्म एक आदमी पे पड़ेगा, ये सब आंकड़ा आपको किसने दिया था? किस यूट्यूबर ने दिया था? और किसने अनाप शनाप बक करके आप लोग का दिमाग ख़राब किया था? 16 आदमी पे गुना भाग करके 190 में आप 16 से भाग दे रहे थे, पर व्यक्ति उतना निकाल रहे थे, कहाँ गया? जो भी दोबारा ये, और जो मैंने कहा था कि स्क्रूटनी हो गया था तो हो गया था, ये दोबारा स्क्रूटनी हुआ है। क्यों हुआ है ये आप मत जानिए, मुझे पता है, आज गया था तो लोगों ने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत मुश्किल 1 सप्ताह भी नहीं हुआ होगा, पहले फेज़ का स्क्रूटनी जो होना था ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग इतना हड़बड़ाते क्यों हैं? हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है, आप दिमाग ख़राब करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। कि आपके हिसाब से वो चीज़ें नहीं चल रही है। सरकार की एक गति है काम करने की, उसको पेशेंस के साथ हमें देखना समझना होगा और इंतज़ार करना होगा। और घबराइए मत, स्थानांतरण हो रहा है, होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग से, आप लोग पेशेंस अपना तुरंत ही लूज़ कर देते हैं। कहा था 20 के पहले हो जाएगा तो हो जाएगा, पहले फेज़ का काम ख़त्म हो जाएगा। दूसरा फेज़ 15 से शुरू हो जाएगा काम दूसरे फेज़ का। दूसरे फेज़ में भी लगेगा एक आध सप्ताह, संभवतः 25-25 के बाद आसपास दूसरे फेज़ का भी मैसेज आ सकता है, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ है दूसरे फेज़ का। पहले फेज़ का ही अभी स्क्रूटनी ख़त्म हुआ है और चीज़ें लगभग क्लियर हो गई है। तो ये आज की चीज़ें थी, आज का अपडेट था ये। और अंत में कहूँगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जो आप लोग कर नहीं रहे हैं। वीडियो तो बड़े मज़े से देख लेते हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो करिए ज़रा सा। काम कर रहा हूँ आप लोग के लिए, हमें किन चीज़ों से ऊर्जा मिलेगी? एक तो आप ऐसे ही एनर्जी मेरा चूस लेते हैं जब नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो मत करिए। काम कर रहा हूँ, जितना बन रहा है उतना कर रहा हूँ, और जुलाई अगस्त से ही कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र खुल गया ना, संभवतः देखिए कल मैसेज कुछ लोग को आएगा। जो कहा था कि ट्रांसफ़र होगा तो होगा प्रोबेशन पीरियड में, वो बस 1 से 2 दिन में देखिए कैसे मैसेज आता, उसकी प्रक्रिया शुरू। विश्वास नहीं हो रहा था आप लोग को जुलाई अगस्त में, और अभी भी लोग को विश्वास नहीं आता कि मैं बकवास करता हूँ, ऐसे ही घूमने चला जाता हूँ सचिवालय, इससे मिलने उससे मिलने। खैर, बीपीएससी शिक्षक साथियों से मैं आग्रह फिर कर रहा हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करिए,
सारे बीपीएससी शिक्षक साथियों को जोड़िए। जब तक नहीं जोड़ेंगे ताकत नहीं मिलेगी आप लोग को। एकजुट होना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लीजिए आप। अभी और सारे मामले हैं जो बार बार मैं लास्ट में आपसे बोलता हूँ, कहता हूँ। जो लोग पहली बार मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं वो नंबर नोट करें, 9470255684। मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।